दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता हर दिन कोई नया विवाद आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिल्ली बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास करते नजर आते हैं। दर्शकों, दिल्ली की जनता को अपने झूठे वादों में फंसाकर केजरीवाल ने 10 साल से अधिक समय सरकार चलाई और बड़े स्तर पर घोटालेबाजी धांधलेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल की हवा खाकर आए हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से तंग आकर केजरीवाल को उनकी असली जगह दिखाई। ऐसे में अपने पार्टी के नेता को चुनाव में हारते देख अब आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना आए दिन बीजेपी सरकार पर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपके नेताओं के आरोप और बयानबाजी का जवाब बीजेपी की ओर से भी जोरदार किया जा रहा है। इस बार दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने आतिशी मार्लेना पर ऐसा जवाबी हमला किया है कि आप नेता आग बबूला हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है। दर्शकों, आपको इस खबर में बता दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना पर तीखा हमला बोला है। सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से आप नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके अनुसार नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित आप नेता रोज एक ही मुद्दे पर बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी हताशा को साफ दर्शाता है। मीडिया के सामने हो या विधानसभा में आप नेताओं की निराशा साफ झलक रही है। दरअसल सचदेवा ने बताया कि चुनाव में हारने के बाद से ही आप नेता महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए के वादे को लेकर गलत बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने बजट 2025-26 में इस योजना के लिए राशि आवंटित कर दी, तो आतिशी ने नया मुद्दा उठाते हुए बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने इसे आपकी राजनीति का हिस्सा बताया, जिसका मकसद जनता का ध्यान भटकाना है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार का बजट पेश किया था, जिसे जानकर हर दिल्ली वासी काफी खुश और समाधान व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप नेता इस पर राजनीति करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि यदि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं कर पाई, तो इसका कारण दिल्ली सरकार की लापरवाही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विभागीय ऑडिट नहीं करवाया, जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को दबाने का गंभीर इल्जाम लगाया। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल सरकार तो अपने ऐसे भ्रष्टाचार में डूबी थी कि उन्हें दिल्ली का विकास और दिल्ली के लोगों के लिए नई सुविधा लाने का समय ही नहीं मिल रहा था। इसलिए तो ये बात सबके सामने आई है कि दिल्ली की यमुना की सफाई पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। तो वही आखिर में सचदेवा ने दिल्ली की महिलाओं के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली की महिलाएं बीजेपी की महिला समृद्धि योजना और सिलेंडर देने के वादे पर भरोसा करती है। उन्होंने दावा किया कि सभी नियमों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 से ही महिलाओं के लिए सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता का बीजेपी पर विश्वास और भी मजबूत होगा। तो देखा दर्शकों, दिल्ली में बीजेपी ने अपनी नई सरकार पर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए आरोपों पर करारा जवाब देते हुए विपक्ष को झटका दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पर और राजनीति कितनी तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।